तेरा पैरा चाहिए हो मेरी दुआना कोई और मंग लिए नित खैर मंगल सोनिया में तेरी दुआना कोई और मंग ले नित खैर मंगल सोनिया में तेरी दुआना कोई और मंग ले तेरे प्यार दीता जग दा सहाराए मैनू भूल गया मैया जग साराए मैनू भूल गया मैया जग साराए खुशी हो मैनू सजनव तेरी दुआना कोई और मंगदी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआना कोई और मंगदी जो मिलिया तो मिल गई खुदाई हाथ जोड़िया खपाई न जुदाई वे हाथ जोड़िया खपाई न जुदाई वे मर जावा की मैं आँख जब तेरी दुआ न कोई और मंगदी मर जावा की मैं आँख जब तेरी दुआ न कोई और मंगदी नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा सोनिया में तेरी दुआना कोई और मंगदी खैरत में तुम गोलम नचरिया सलन की जाने सावत मीरिया सलन की जाने सावत मीरिया मैं तो मर के भी मैं तो मर के भी रंगे में तेरी कोई और मंगदी नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा नित खैर मंगा सोनिया में तेरी दुआना कोई और मंगदी नित खैर मंगा सोनिया में तेरी दुआना कोई और मंगदी दुआना कोई और मंगदी नित खैर मंगा सोनिया में तेरी दुआना कोई और मंगदी तुम हो जागती सोच में शुक्र तेरा करो हरी खड़ी घर लम्हा जिक्री तेरा करो मुझ पे छाई है जो ऐसी मदे होशियाँ मुझ पे छाई है जो ऐसी मदे होशियाँ बेखुदी सामने तुम हो बेखुदी सामने तुम हो जो मेरी रूह को चैन दे खुशी जिंदगी सामने तुम हो जिंदगी सामने
सुनाते रहे। अब हुई है खबर जो थी दिल में छुपी, अब हुई थी खबर जो थी दिल में छुपी। आशिकी सावरे तुम हो, जिंदगी सावरे तुम हो। दर से दीवानी एक प्रेमी दीवानी, एक दर से दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतरी क्या दोनों की चाबी में दोनों, अंतरी क्या दोनों की चाहे में बोलो। एक प्रेमी दीवानी, एक दर से दीवानी, एक प्रेमी दीवानी, एक दर से दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जिसे खो बैठी थी मोहन, मीरा हाथ दिखाया। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल। अंतरी क्या दोनों की चाहे में बोलो, अंतरी क्या दोनों की चाहे में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर से दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर से दीवानी। राधा जी से खो बैठी थी मोहन, मीरा हाथ दिखाया। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल। अंतरी क्या दोनों की चाहे में बोलो, अंतरी क्या दोनों की चाहे में बोलो। एक जी
मेरे दीवाने एक ही घर से दीवाने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नमो नमः। ओम हरिः ओम। प्रार्थयेतः मालिकां मालदिनी सुगन्धिनी मालदिनी वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि गृहाणां परमेश्वर। ओम व्यासाय नमः। शुकरूपाय नमो नमः। प्रार्थना। ओम शुकरूपद्विज श्रेष्ठ सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशया। नमोस्तु व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय पत्र नेत्र येन त्वया भारतैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्धे वसिष्ठाय नमो नमः। ओम ध्यानं समर्पयामि शुक्रूपाय नमो नमः। जञ्जालामालनै नमो नमः। गन्धपुष्पाभ्यां सम्पूज्यः। इदगुं हरिः प्रजननं मे यस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो वस्वासु दत्त। ॐ कंठ बसो मेरे कंठ बसो गाँव में तेरी वाणी गाँव में तेरी वाणी माँ। मेरे कंठ बसो मेरे कंठ बसो महाराज। जीवन का संगीत तुम्हें हो। जीवन का संगीत तुम्हें हो। आशाओं का दीप तुम्हें हो। आशाओं का गीत तुम्हें हो। सरस्वती कल्याणी सरस्वती कल्याणी माँ। मेरे कंठ बसो मेरे कंठ बसो महाराज। गाँव में तेरी वाणी गाँव में तेरी वाणी माँ। मेरे कंठ बसो मेरे कंठ बसो महाराज। ताल का ज्ञान भी दे दो। लय और हरि का ज्ञान भी दे दो। लय और ताल का ज्ञान भी दे दो। लय और ताल का ज्ञान भी दे। स्वर सरगम और ताल भी दे दो। स्वर सरगम रे ताल भी दे दो। मैं बालक ज्ञानी मैं बालक अज्ञानी माँ। मेरे कंठ बसो मेरे कंठ बसो महाराज। गाँव में तेरी वाणी गाँव में तेरी वाणी माँ। मेरे कंठ बसो मेरे कंठ बसो महाराज।
बसो मेरे कंठे बसो महाराज। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। पूज्य श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। परम आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य पाद ब्रह्मनिष्ठ प्रातः स्मरणीय देवतुल्य आदरणीय श्री गुरुदेव महाराज जी, आदिशक्ति मां भवानी की वांगमय स्वरूपा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, आदरणीय विद्वान वृंद, मां भगवती की कृपा से इस पंडाल में उपस्थित मातृशक्ति देवियों, प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की मंगलमय कथा इस देवालय के पवित्र प्रांगण में मां जगदम्बा की कृपा से महात्म्य के सहित जिसका कि आज द्वितीय दिवस है। पिछले दिवस हम कथा में श्रवण कर रहे थे, श्रेष्ठ सर्व रूपा जगद वन विदो पालनी आचरुद्री संहार। महर्षि वेद व्यास जी ने उस शक्ति को प्रणाम करते हुए जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता आराधना करते हैं, श्रीमद् देवी भागवत को प्रारंभ किया। शौनकाधीशी नैमिषारण्य पावन क्षेत्र में इस मंगलमय कथा को भगवान सूत जी के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। साधु पृष्ठम महाभागा लोका नाम हित काम्यया। शौनक जी ने जो प्रश्न किया था, सूत जी ने उस प्रश्न को ही सराहा है और कहा है कि शौनकादि ऋषियों, आपने जन कल्याण की भावना से जो प्रश्न किया है वो बड़ा उत्तम प्रश्न है। आपके हृदय में जन कल्याण की भावना विद्यमान है। इस संसार में जीव जो भटक रहा है उसका कल्याण कैसे हो? पतित ब्राह्मण है, स्त्री है, वेद के अनाधिकारी है, उनका कल्याण कैसे हो? ऐसा सुंदर प्रश्न आपने किया, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् देवी भागवत ही मैं तुमको श्रवण करवाता हूं। श्रीमद् देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जिसने अनजाने में भी श्रवण कर लिया, देखिए अग्नि का जलता हुआ कोयला होता है ना, अब अग्नि का स्वभाव होता है जला देना। अग्नि कभी इस चीज को नहीं देखती कि पुरोहित जी ने स्पर्श किया है या यजमान ने मुझको स्पर्श किया है, क्योंकि उसका स्वभाव होता है जला देना। आप अनजाने में स्पर्श करो चाहे जानबूझ करके स्पर्श करो, अग्नि तो जला देती है, वो छोड़ने वाली नहीं। क्यों? स्वभाव से विपरीत वो अपना कार्य कर ही नहीं सकती, उसका स्वभाव है जला देना। तो वैसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, इसका स्वभाव है पापों को शमन कर देना, जीव को मोक्ष पद प्राप्त करवा देना, इसका स्वभाव है। जिसने जाने में अनजाने में भी श्रवण कर लिया, एक आध व्यक्ति कोई ऐसा भी पंडाल में विराजमान होगा जो अपनी नवरात्रि में कुलजा माता का दर्शन करने के लिए आया होगा, लेकिन यहाँ आकर के पता चला कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की यहाँ कथा हो रही है। एक आध व्यक्ति कोई जरूर होगा, और वो अनजाने में जानबूझ के घर से ये विचार मन में करके नहीं आया कि मैं कथा श्रवण करूंगा, लेकिन अनजाने में यहाँ आ गया, भगवती का दर्शन हुआ, माँ भगवती ने कृपा की और यहाँ पर पंडाल में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रवण करने का उस व्यक्ति को जब अवसर प्राप्त हुआ
तो इसका तो स्वभाव है, जाने अनजाने में भी किसी ने श्रवण कर लिया तो उसका कल्याण करना, उसको मोक्ष पद की प्राप्ति करवा देना, ये इसका स्वभाव है। इतनी कथा को आप लोगों ने कल श्रवण किया। आज की कथा को प्रारंभ करने से पहले केवल मात्र 2 मिनट के लिए मन की एकाग्रता के लिए, मन कथा में एकाग्र हो जाए, समस्त वायुमंडल की पवित्रता के लिए भगवती का नाम जब इतने लोग उच्चारण करें, देखिए ये भजन कीर्तन, भगवती का नाम उच्चारण, ना तो ये किसी ब्राह्मण की ठेकेदारी है और ना व्यास जी की। एक बार मैं जय माता दी कहूं, पंडाल में कितने व्यक्ति बैठे हैं, मेरे साथ एक बार वो जय घोष उस भगवती का कर देंगे तो मिलकर के जो कार्य किया जाता है वो जल्दी सिद्ध होता है। जब सबकी भावना किसी एक उद्देश्य के साथ जुड़ी होती है तो कार्य जल्दी सिद्ध होता है। कथा में हमारा पहले से ऐसा नियम है कि कथा को प्रारंभ करने से पहले केवल मात्र 2 मिनट के लिए, बाकी इसकी आवश्यकता नहीं है। ये तो केवल मात्र इसलिए कि बीच में कहीं आ जाती है ना, योग माया अपना प्रभाव दिखाती है तो फिर इसके लिए रखा है, बाकी इसकी आवश्यकता नहीं। तो आज की कथा को प्रारंभ करने से पहले आइए मां भगवती को थोड़ा याद करते हैं, उसके बाद आज की कथा को फिर प्रारंभ करेंगे। अम्बे भवानी मां कल्याणी, अम्बे भवानी मां कल्याणी, अम्बे भवानी मां कल्याणी, अम्बे भवानी मां कल्याणी। तुम ही दुर्गा, तुम ही लक्ष्मी, 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 तुम ही हो माता रुद्राणी, अम्बे भवानी मां कल्याणी, अम्बे भवानी मां कल्याणी। अम्बे भवानी मां कल्याणी, अम्बे भवानी मां कल्याणी, तुम ही जननी, तुम ही पालक, 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 तुमसे ही सब सृष्टि सुहानी, अम्बे भवानी मां कल्याणी, अम्बे भवानी मां कल्याणी, चंद्रमुंड खंडिनी त्रिशूल मुंड धारिणी भजामि विंध्यवासिनी, चंद्रमुंड खंडिनी त्रिशूल मुंड धारिणी भजामि विंध्यवासिनी, चंद्रमुंड खंडिनी त्रिशूल मुंड धारिणी भजामि विंध्यवासिनी, अम्बे भवानी मां कल्याणी, अम्बे भवानी मां कल्याणी,
तुम ही दुर्गा तुम ही लक्ष्मी तुम ही दुर्गा तुम ही लक्ष्मी तुम ही हो माता रुद्राणी अम्बे भवानी माँ कल्याणी मुंडमाल शोभिनी निशुंभमान मर्दिनी भजामि विंध्यवासिनी मुंडमाल शोभिनी निशुंभमान मर्दिनी भजामि विंध्यवासिनी अम्बे भवानी माँ कल्याणी अम्बे भवानी माँ कल्याणी बोलिए जगदम्बे मैया के। तो नैमिषारण्य ने पावन क्षेत्र में 88,000 श्रवण का ऋषि भगवान सूत जी के मुखारविंद से कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रवण का ऋषियों ने भगवान सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज वसुदेव जी ने कैसे अपने पुत्र को प्राप्त किया, किससे उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया। इस कथा को विस्तार के साथ एक बार हमसे कहिए। तो भगवान सूत जी कथा में वर्णन करते हैं कि भोजवंशी सत्राजित द्वारिकापुरी में बड़े आनंद से रहते हैं। मन लगाकर के कथा को श्रवण करना, मैंने कल भी कहा था, थोड़ा हिंट दिया था। कलंक चतुर्थी का चंद्रमा जिसने देखा हो उस पाप से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है जो इस कथा को श्रवण करता है। सत्राजित द्वारिकापुरी में रह करके भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं। सुबह सवेरे जब सूर्य उदय भी नहीं हुए तब नाभि जल में खड़े होकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर रक्त चंद्र मिश्रित रक्त पुष्पों से अर्घ्य भगवान सूर्य नारायण को अर्पण करते हैं। संध्या बंदन से निवृत्त होकर के कुछ समय आराम से बैठते हैं और फिर दोबारा भगवान सूर्य की उपासना करने में लग जाते हैं। इतना प्रसन्न सूर्य भगवान को सत्राजित ने कर दिया कि सत्राजित के ऊपर कृपा करते हुए भगवान सूर्य ने सत्राजित को अपना मित्र बना दिया। और जिसके साथ मित्रता का संबंध हो जाता है ना, फिर उसके घर आना जाना लगा ही रहता है, ये आप सब जानते हैं। सत्राजित की जैसी मित्रता भगवान सूर्य भगवान के साथ हुई, सूर्य भगवान ने आमंत्रित किया कि सत्राजित आओ, मैं तुमको सूर्य लोक को ले चलता हूं, अपने घर को ले चलता हूं। अब भगवान सूर्य का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए सत्राजित सूर्य लोक को चला। कुछ दिनों तक तो आराम से बैठ करके रहा। अब मेहमान जब आता है तो 1-2 दिन अच्छा लगता है, उसके बाद तो फिर मेहमान भी बुरा लगना प्रारंभ हो जाता है। अब 1-2 दिन तो बड़े प्रेम से सत्राजित रहा। सत्राजित के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि अपने घर को चलना चाहिए, आतिथ्य बहुत स्वीकार करेंगे। भगवान सूर्य से प्रार्थना करता है कि महाराज अब हमको इजाजत दीजिए, अब हमको अपने लोक को जाना चाहिए। आपका आतिथ्य स्वीकार, आपने अतिथि का इतना सम्मान किया जिसको मैं जीवन भर कभी भूलने वाला नहीं। अब जब घर को वापसी सत्राजित की होने लगी, भगवान सूर्य देव ने सम्यंतक नाम की एक मणि सत्राजित को दी। उस मणि को गले में धारण करके सत्राजित द्वारिकापुरी में आए। जैसे द्वारिकापुरी में पहुंचे, अभी गेट के अंदर आए नहीं थे तब इतना प्रकाश उस मणि के अंदर। द्वारिकावासी दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात सूर्य नारायण भगवान आपका दर्शन करने के लिए द्वारकापुरी में पधारे हैं।
भगवान मंद मंद मुस्कान करके कहते हैं, अरे भैया ये सूर्य नारायण भगवान नहीं है। द्वारिकावासी मानने को तैयार नहीं। अरे भगवान आप मानते नहीं, हम साक्षात दर्शन करके आए। इतनी चमक, कितना प्रकाश उस सम्यंतक मणि के अंदर की, साक्षात सूर्य लोक से जैसे सूर्य नारायण भगवान पृथ्वी पर आ गए, इतना प्रकाश उसके अंदर। द्वारिकावासी कहते हैं हम देख करके आए हैं, साक्षात सूर्य भगवान ही, आप मानने को तैयार नहीं। भगवान ने प्रेम से समझाया, अरे ये सत्राजित है, और सत्राजित के कंठ में जो मणि चमक रही है, उसके प्रकाश से तुमको भ्रम ऐसा हो गया है कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान मृत्यु मंडल पर उतर करके आए हैं। इतनी देर में तो सत्राजित दरवाजे के ऊपर खड़ा हो गया। तब जाकर के कहीं द्वारका वासियों को विश्वास हुआ कि ये तो सत्राजित है, मणि लेकर के आया है। स्वस्ति वाचन पूर्वक सत्राजित ने उस मणि को अपने घर में स्थापित किया, उसका पूजन किया। देखिए मणि की एक विशेषता थी, जैसे चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रु सर्वग संपदम, चिंतामणि यदि संसार में किसको मिल जाए, उसके सामने स्वर्ग की किसी भी संपदा के लिए आप प्रार्थना करो तो वो मणि, उसकी विशेषता है कि उस संपदा को आपके सामने वो मणि प्रकट करके रख देगा। वैसे समंतक मणि की भी एक विशेषता है, जहां पर ये मणि रखी होती है वहां पर कभी दुर्भिक्ष नहीं आते हैं। उतने क्षेत्र में कभी भूकंप नहीं आता है। हर कोई महामारी, जैसे अभी बड़ी मुश्किल से गई, अभी गई या नहीं गई अभी इस बात का पक्का पता तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ शांत हुआ है। जैसी महामारी अभी पूरे विश्व को ग्रसित कर रही थी, वैसी महामारी कभी उस क्षेत्र को छू नहीं सकती जहां पर सम्यंतक मणि विराजमान होती है। ऐसी विशेषता उसकी थी। और सबसे बड़ी विशेषता सम्यंतक मणि की है कि एक समय में प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। अब नित्य प्रति सत्राजित उठता है, मणि की पूजा करता है, 8 बार सोना मणि सत्राजित को प्रदान करती है। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेनजित उस मणि को अपने कंठ में धारण करके शिकार खेलने के लिए जंगल में चले। जैसे ही बियाबान बनखंडी में जाकर के घने जंगल के अंदर प्रवेश किया, अब चमकने वाली वस्तु जैसी उसके गले में एक शेर ने देखी, भयभीत शेर हुआ और एक छलांग लगा करके सम्यंतक मणि की ओर जैसे ही शेर ने छलांग लगाई, सत्राजित के साथ युद्ध हुआ। अंत में विजय शेर की, सत्राजित को शेर ने मार डाला। मृत्यु को शेर ने प्राप्त करवा दिया प्रसेनजित को। अब प्रसेनजित की जब मृत्यु हुई तो उस चमकती हुई चीज को उस शेर ने अपने मुख में दबा लिया और अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दिया। जंगल में थोड़ा और आगे जब वो शेर उस मणि को लेकर के निकला, ऋक्षराज जामवंत की गुफा के सामने उस मणि को पृथ्वी के ऊपर रख करके अपने पंजों से उस मणि से खेलना प्रारंभ किया। कभी इधर कभी उधर लुढ़काना उस मणि को उस शेर ने प्रारंभ किया। क्या चीज है, कोई खाने की वस्तु है, क्या है? पहले तो भयभीत हो रहा था उस चमकदार चीज को देख करके, लेकिन जब उस चीज को मुख में ही दबा दिया और कोई प्रभाव ना हुआ, कोई आक्रमण उस मणि ने शेर के ऊपर नहीं किया, तो फिर उससे खेलना प्रारंभ। शेर का स्वभाव, जैसे बिल्ली कोई चीज देखती है तो वो उसी प्रजाति का शेर भी उसके साथ खेलना प्रारंभ करती है। वैसे ही वो शेर उस मणि के साथ खेलता खेलता जामवंत की गुफा के बाहर बैठ गया। मणि के अंदर प्रकाश इतना कि जैसे ही मणि को इधर उधर शेर ने लुढ़काया, उसका प्रकाश जामवंत की गुफा में अंदर जाकर के पहुंचा। जामवंत भयभीत हुए, उस गुफा से बाहर निकले
और बाहर आकर के क्या देखते हैं कि शेर किसी चमकती हुई चीज से खेल रहा है। बड़ा घोर युद्ध जामवंत और उस शेर के बीच में हुआ। उस युद्ध का भी अंत क्या हुआ कि शेर को जामवंत ने मार डाला और उस मणि को उठाकर के अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। अब द्वारिकापुरी में बहुत दिनों तक तो सत्राजित इंतजार करता रहा कि भैया आएंगे, लेकिन जब काफी दिन व्यतीत हो गए, सत्राजित का भाई प्रसेनजित वापस नहीं लौटा। सत्राजित मन में सोचने लगा कि किसी ने मणि के लोभ में आकर के उसका वध कर डाला। और ये संसार का नियम है, यहां घटना कुछ घटती है, एक व्यक्ति उस घटना को आगे जब दूसरे को सुनाता है तो उसमें दो बातें अपनी तरफ से जोड़ देता है। दो बातें और जुड़ गई, जब आगे वो तीसरे को सुनाएगा तो दो बातें वो अपनी तरफ से उसमें और जोड़ देता है। अतिशयोक्ति अलंकार की बात फैल गई आगे आगे चलकर कि सत्राजित ने ऐसा कह दिया कि मणि के लोभ में भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मार दिया। सत्राजित ने ऐसा मन से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वाद विवाद आगे आगे जैसे बात फैली, अब भगवान श्री कृष्ण के कानों तक जब ये बात पहुंची कि मैंने संसार में ऐसा बात फैल गई कि मैंने प्रसेनजित का वध किया, तो उस कलंक को धोने के लिए, जो कलंक भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगा था, उसको धोने के लिए प्रसेनजित की खोज में कुछ द्वारिका वासियों को अपने साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण जंगल में चले गए। बियाबान वनखंडी में जैसे ही प्रवेश किया, प्रसेनजित का मृत शरीर भगवान श्री कृष्ण को नजर आया। इधर उधर पलट करके देखा, मणि कहीं नजर नहीं आई। भगवान श्री कृष्ण रक्त के निशान देखते देखते जामवंत की गुफा के पास जाकर के पहुंच गए। गुफा के पास जाकर के भगवान श्री कृष्ण क्या देखते हैं कि शेर वहां पर मृत अवस्था में पड़ा है, लेकिन मणि वहां भी नहीं है। अब अपने द्वारिका वासियों से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं मणि की खोज करने के लिए इस गुफा में प्रवेश कर रहा हूं। यदि ज्यादा समय व्यतीत मुझे गुफा के अंदर हो जाए तो तुम द्वारिका को चले जाओ। 27 दिनों तक घोर युद्ध वृक्षराज जामवंत के साथ भगवान श्री कृष्ण का हुआ। 12 दिनों तक तो इंतजार द्वारिका वासियों ने किया कि भगवान आएंगे, मणि की खोज में गुफा में प्रवेश किया है तो बाहर जरूर आए। लेकिन जब 12 दिन व्यतीत हो गए, द्वारिका वासी चुपचाप अपना मुंह लटका करके द्वारिका को आ गए। द्वारिका में आकर के वसुदेव जी को जैसे ही समाचार सुना, एकदम मूर्छा को प्राप्त वसुदेव जी। और बात भी सत्य है, पिता कितना भी निष्ठुर क्यों ना हो, अनुभव का विषय है। आप सभी बड़े विद्वान बुजुर्गवान हैं। पिता के प्रति, पुत्र के प्रति पिता का मोह होता ही ऐसा है। कितना भी पिता निष्ठुर होगा, लेकिन पुत्र को यदि कहीं कांटा भी चुभ जाए ना तो दर्द पिता के हृदय में होती है जी। पुत्र को आत्मज भी कहते हैं, आपको पता है। आत्मा के रूप में ही पुत्र विराजमान, पिता की आत्मा ही पुत्र होता है। और जब उस आत्मा को जरा सा कष्ट होता है, पिता कितना निष्ठुर अपने बालक को सुधारने के लिए कभी कभी क्या पग पग पर पिता अपने पुत्र को डांटता है, फटकारता है, लेकिन केवल मात्र बाहर बाहर से मेरा पुत्र लाइन पर आ जाए, बिगड़ैल हो गया है, सदमार्ग पर चलना प्रारंभ कर दे, इस उद्देश्य को अपने मन में लेकर के पिता नित्य प्रति पग पग पर अपने पुत्र को डांटता है।
कभी कभी नकली क्रोध भी दिखाता है, दिखावे का क्रोध भी करता है, हाथ भी चला देता है, लेकिन कांटा भी यदि पुत्र को कहीं स्पर्श कर जाए तो पिता के हृदय में वेदना होती है। और जैसे वसुदेव जी ने तो इतनी बड़ी घटना को श्रवण कर लिया कि मेरा पुत्र गुफा में प्रवेश कर गया, ऋक्षराज की गुफा में, जामवंत इतना भयंकर, इतना विशाल, और इतने दिन व्यतीत हो गए, बाहर लौटा नहीं, मूर्छा को प्राप्त हो गया। जैसे ही मूर्छा टूटी, मन में विचार करने लगे कि अब पुत्र के बिना मेरा कल्याण कैसे होगा। अभी विचार ही कर रहे थे कि उतनी देर में नारद जी का आगमन होता है। नारद जी ने आते ही वसुदेव जी को पूछा, कुतः चिंता तुरो भवान, ऐसी कौन सी चिंता बलवान जो तुमको रोने के लिए बाध्य वसुदेव जी कर रही है? कौन सी चिंता संसार में ऐसी बलवती होगी जो आप चिंतन करने के लिए मजबूर हो गए? वसुदेव जी ने नारद जी से कहा कि मेरे पुत्र के ऊपर ऐसा किसी ने कलंक लगा दिया कि सत्यजीत की मणि चुरा करके मेरे पुत्र ने अपने पास रख ली है। उस कलंक को धोने के लिए मेरा बेटा, मेरा बालक, मेरा पुत्र, मेरी आत्मा उस मणि की खोज करने के लिए ऋक्षराज की गुफा में चला गया। 12 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन अभी तक लौटा नहीं। पता नहीं अब मेरा कल्याण संसार में पुत्र के बिना कैसे होगा। नारद जी ने वसुदेव जी से कहा कि मां अंबिका की आराधना करो, उसकी कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। केवल मात्र एक ही संसार में ऐसी शक्ति जिसकी आराधना करने मात्र से आपका पुत्र लौट करके आएगा। वसुदेव जी नारद जी से कहने लगे कि मैंने पहले भी इस अंबिका की आराधना के विषय में श्रवण कर रखा है। जब मैं युवा अवस्था में था, देवकी के साथ मेरा विवाह हुआ, आकाशवाणी हुई कि देवकी तुम्हारा 8वां गर्भ कंस का काल होगा, तो कंस ने मुझे कारागार में डाल दिया और मेरे 6 बालक पृथ्वी पर पटक करके कंस ने मार डाला। तो मेरे पुरोहित जी गर्गाचार्य जी मुझसे मिलने के लिए, मेरा हाल जानने के लिए, जेल में ही मुझे मिलने के लिए, कारागार में मिलने के लिए आए। मैंने अपना सब दुख अपने पुरोहित के पास रखा। और पुरोहित वही होता है जी जो परहित के लिए कार्य करे। मुझे तो इससे बड़ी कोई परिभाषा पुरोहित की मिली गई कि अपने यजमान का कार्य बिना किसी लोभ के करता, वही पुरोहित माना जाता है। गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के पुरोहित हैं जी। तो मिलने के लिए वसुदेव जी से गए। वसुदेव जी ने अपना दुखड़ा अपने पुरोहित जी के पास सुनाया। वसुदेव जी क्या करें, कंस ने मेरे 6 बालक पृथ्वी पर पटक करके मार डाले। फिर गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी से कहा कि मां अंबिका की आराधना करो, उससे पुत्र शोक से भी तुमको मुक्ति प्राप्त होगी और चिरंजीवी पुत्र जिसकी लंबी आयु हो, ऐसा पुत्र भी तुमको प्राप्त वही अंबिका करवाएगी। अब वसुदेव जी गर्गाचार्य जी अपने पुरोहित से कहते हैं कि महाराज मैं तो कुछ भी करने में असमर्थ हूं। आप जानते हैं मैं तो कंस के कारागार में पड़ा हूं। मैं तो ना कोई आराधना कर सकता हूं, ना पूजन कर सकता हूं, ना कोई विधान में कर सकता हूं। अब कृपा करके पुरोहित जी आप ही मेरे लिए उस मां अंबिका की आराधना कीजिए ना। वहीं पर संकल्प गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी से करवा करके संकल्प लिया और विंध्याचल पर्वत पर चले गए। वो होता है पुरोहित जो अपने यजमान के कल्याण के लिए
जानता है दक्षिणा मुझको मिलने वाली नहीं, मेरा यजमान तो कारागार में पड़ा है, कहां से दक्षिणा देगा। लेकिन फिर भी उसका कल्याण हो, केवल मात्र पुरोहित कोई बहुत पढ़ा लिखा हो ना हो, ये केवल मात्र मेरा मानना, और मेरा मानना गलत भी हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता कि बिल्कुल मैं ये आपको प्रमाण से नहीं कहूंगा कि आपको उस बात को मानना ही पड़ेगा, ये अपना अपना विचार है, लेकिन मेरा अपना कुछ मानना है। अधिक शिक्षित ना भी हो चले, लेकिन केवल मात्र जो पुरोहित इतना अपने यजमान के लिए मन में भावना रखता है कि मेरे यजमान का कल्याण हो, तो फिर संसार की कोई शक्ति ऐसी नहीं जो आपका कल्याण करने से किसी को रोक सके, या कोई बाधा आपके कल्याण में खड़ी संसार में करके दिखा दे। केवल मात्र आपके पुरोहित का यदि आपके ऊपर आशीर्वाद है, इतना मन से पुरोहित जी ने कह दिया कि तुम्हारा कल्याण होगा, तो समझ लीजिए आपका कल्याण निश्चित है। और वो तो गर्गाचार्य जी हैं, यदुवंशियों के पुरोहित हैं। उन्होंने आशीर्वाद अपने यजमान को दिया, विंध्याचल पर्वत पर चले गए, भगवती की आराधना उन्होंने वहां पर जाकर की, अपने यजमान के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। आकाशवाणी हुई और पुत्र की प्राप्ति के लिए, चिरंजीवी पुत्र कैसे प्राप्त होगा, वो आकाशवाणी हुई। वसुदेव जी नारद से कहने लगे, मैंने पहले भी गर्गाचार्य उन्हीं से अंबिका की आराधना के विषय में श्रवण कर रखा है, अब आपने भी वही अंबिका की आराधना के लिए मुझसे कहा। नारद जी, अब आपसे बड़ा आचार्य संसार में मुझे कोई मिलने वाला नहीं। अब कृपा करके उस अंबिका की कैसे आराधना की जाती है, कैसे कथा को श्रवण किया जाता है, कृपा करके आप ही मुझे बतलाइए। नारद जी ने शुभ मुहूर्त में कथा श्रीमद् देवी भागवत को प्रारंभ किया। वसुदेव जी ने कथा भंग निवृत्ति, कथा में विघ्न उत्पन्न हो इसकी निवृत्ति के लिए 5 ब्राह्मणों का आवरण किया। तो श्रोताओं के अंदर एक भावना होती है ना कि व्यास जी का तो काम है, चलो बोलते हैं, कथा भी सुनानी पड़ती है, बाकी जो ब्राह्मण वर्ग बैठे हैं ये बस यूं ही फालतू में बस माला सी ले रखी है तो ये बैठे हैं, ऐसी भावना कई बार श्रवण किया अपने कानों से, इधर उधर चलते फिरते यजमान वर्ग कई श्रोतागण आपस में बात करते करते चलते, हम भी भ्रमण के लिए निकले होते हैं, तो कान में वो बात पड़ जाती है। ये तो ब्राह्मण है, पता नहीं क्या क्या संकल्प में आपके कल्याण के लिए कितना संकल्प में जोड़ देते हैं। आदि व्याधि से भी कल्याण हो इसलिए हम जप कर रहे हैं, धन प्राप्ति हो, यजमान को कभी धन की कमी ना है इसके लिए भी हम संकल्प कर रहे हैं, इसके लिए भी जप हम कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक अर्थ का यही है कि कथा भंग निवृत्ति, कथा में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न हो, इसलिए वसुदेव जी ने 5 ब्राह्मणों का आवरण करके बिठाया। और ये ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं होते, ये व्यासासन के स्तंभ माने जाते हैं। यहाँ तो कमेटी वालों ने और कीर्तन मंडली वालों ने बिल्कुल जुगाड़ पक्का बना करके रखा है, इसमें तो स्तंभ का कोई मतलब नहीं, लेकिन हर जगह ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। एक आसन, एक तख्तपोष व्यास जी के लिए लगाया जाता है जिसमें 4 स्तंभ 4 पाए जिसके होते हैं, वही स्तंभ ये ब्राह्मण देवता कथा में विराजमान होकर के जो जप करते हैं। जितना ब्राह्मण का तप होगा, जितना ब्राह्मण का जप होगा, उतना व्यास की कथा में निखार है। जितना वक्ता बोलता है वो शक्ति कहां से मिलती है, वो इन ब्राह्मणों के द्वारा वो शक्ति व्यासासन पे बैठे व्यास को मिलती है। इन्होंने जब जामवंत ने अपनी कन्या जामवती भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया, पटरानी बनी। अब दहेज देने के लिए जामवंत के पास कुछ नहीं, तो बच्चों के लिए खेलने के लिए जो मणि दे रखी थी वही दहेज के रूप में भगवान श्री कृष्ण को सौंपती। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का ये प्रभाव है, जिसके श्रवण मात्र से वसुदेव जी को पुत्र तो प्राप्त हुआ,
लक्ष्मी के रूप में पुत्र वधू भी साथ में मिली और लक्ष्मी उस मणि के रूप में लक्ष्मी भी साथ में चली आई। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का ये महात्म्य है कि जो भी इस कथा को श्रवण करता है, मैंने पहले भी कहा कि श्रीमद् देवी भागवतम भोग मोक्षतम, ये मोक्ष भी देता है और भोग भी प्रदान करता है। वसुदेव जी को मोक्ष तो मिले ही गया जब पुत्र साथ में चला आया, लेकिन भोग मणि के रूप में वो धन भी वसुदेव जी को मिला। एक बार लोपामुद्रा पति कार्तिक जी के पास अगस्त्य ऋषि कथा श्रवण करने के लिए गए, तो कार्तिकी जी ने बोली, जय जय श्री राधे। जहां भी स्थान आने वाले श्रोता को मिले एकदम से आसन ग्रहण करे। कथा में मेरा ध्यान जब इधर उधर चला गया तो फिर इसका सहारा फिर आप लोग कल कहेंगे किसी के पास कि व्यास जी तो बस संगीत के ऊपर ध्यान देते हैं, तालियां बजवाते हैं, बस जय हरि, कथा तो सुनाते नहीं। फिर ढूंढना पड़ेगा, पोथी खोलनी पड़ेगी, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरा मन विचलित ना हो इसलिए एकाग्र मन से, मैंने पहले ही कहा था, मैंने इसीलिए वायुमंडल की पवित्रता के लिए, मन की एकाग्रता के लिए भगवती का आपसे भजन करवाया था। अब बस शांति से जितने श्रोता, मेरे पास 4 ही हो, बहुत श्रोता की इच्छा भी नहीं रखता हूं, लेकिन जितने हो शांति से थोड़े बैठे। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। कार्तिक जी के पास कथा श्रवण करने के लिए लोपामुद्रापति अगस्त्य जी गए, तो कार्तिक जी ने कथा में श्रवण करवाया कि तेरे वंग में मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनाथ श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापम। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण मां भगवती की वंगमयी मूर्ति है, ये शब्दमयी मूर्ति है। ये कोई साधारण पद्धति कोई आपके सामने नहीं रखी है। ये वही अष्टभुजा मां भगवती आपके सामने विराजमान है, ऐसा विचार करके और ऐसा मान करके ही आप कथा पंडाल में बैठे। तेन मंगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते, और जिसके श्रवण मात्र से, सेवन मात्र से, पाठ मात्र से, सेवनाथ श्रवणाथ पाठात, यहां तक कि दर्शनाथ, केवल मात्र दर्शन करने से पापों का शमन हो जाता है। विवस्वान नाम के राजा हुए, जिनके यहां पुत्र उत्पन्न हुआ श्राद्ध देव, पत्नी का नाम श्रद्धा है जी। उनके गृहस्थ आश्रम में कोई संतान नहीं। श्राद्ध देव ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। उनके भी पुरोहित वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के पास चले गए, महाराज संतान नहीं है, मैं पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी को आचार्य बनाया। वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की व्यवस्था बनाई, वेदी का निर्माण हुआ, मंडप की रचना हुई, सामग्रियों को शुद्ध एकत्रित किया गया। अब जब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ प्रारंभ हुआ तो श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा ने होताओं के कान में जाकर के कह दिया, होता का मतलब समझिए आहुति देने वाले जो ब्राह्मण थे, विद्वान थे, उनके कानों में जाकर के कह दिया कि मेरी कन्या की इच्छा होती है, मेरे कन्या ही पैदा होनी चाहिए, मेरी आपसे ऐसी प्रार्थना। अब जब ऐसी कामना मन में लेकर के होताओं के कान में भी कह दिया, तो होताओं ने मन में कन्या का संकल्प करके आहुति प्रदान की। श्रद्धा गर्भवती हुई, जब प्रसव हुआ तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ था कि पुत्र होना चाहिए, लेकिन हुई कन्या। देखिए आज जो कन्या जब वो पैदा होती है, आप सब जानते हैं क्या संसार में हो रहा है, ज्यादा इसके विषय में क्या कहें, लेकिन उस समय भी ऐसा था। अब ऐसा भी
कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि क्या तब से लेकर ये भेदभाव कन्याओं के साथ होता चला आ रहा है? श्राद्ध देव को पुत्र ही क्यों चाहिए था? श्राद्ध देव ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ तो करवाया, जब कन्या उत्पन्न हुई तो वशिष्ठ जी के पास चले गए कि गुरुदेव ये संकल्प में विकल्प कैसे हो गया? जब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था तो फिर कन्या कैसे उत्पन्न हो गई? उनका मतलब ये नहीं था कि कन्या ठीक नहीं है या मुझको कन्या नहीं चाहिए, लेकिन जो यज्ञ अनुष्ठान होते हैं वो प्रयोग होता है, और प्रयोग असफल कैसे हो गया? कभी विद्वान व्यक्तियों को बात करते आपने श्रवण करना होगा। जब एक विद्वान दूसरे किसी व्यक्ति को अनुष्ठान के लिए आमंत्रित करता है, अब एक पुरोहित जी है आपके, कोई विराजमान पुरोहित आपके पास है, तो अकेले तो यज्ञ अनुष्ठान करेगा नहीं, एक दो व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ करके ही आपका यज्ञ अनुष्ठान करेगा। तो जब दूसरे व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तो क्या कह करके आमंत्रित करेगा? जो भी कहे कि महाराज एक अनुष्ठान है, तो दूसरा व्यक्ति सामने से कहता है कि क्या प्रयोग है, रुद्राष्टाध्यायी है तो हवनात्मक है या अभिषेकात्मक है, क्या प्रयोग है, कैसा प्रयोग है? सप्तशती है तो किस मंत्र का प्रयोग है, क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोग है? तो श्राद्ध देव ने केवल मात्र ये सोच करके कि जब ये प्रयोग था, उत्तम ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मणों को हमने बुलाया, प्रमाण के हिसाब से वेदी का निर्माण किया, प्रमाण के हिसाब से मंडप की रचना की गई, और जितनी सामग्री थे भी वो भी बिल्कुल शुद्ध एकत्रित की गई, तो फिर चूक कहां हो, कमी कहां रही? वशिष्ठ जी के सामने जब श्राद्ध देव जी ने प्रश्न किया, वशिष्ठ जी को भी चिंता हुई कि राजा बिल्कुल कह तो ठीक रहा है, आखिर प्रयोग जब किया गया, सभी वस्तुएं बिल्कुल शुद्धता से एकत्रित की गई, तो फिर प्रयोग में कहां त्रुटि रही? जैसे ही आंख बंद करके वशिष्ठ जी ने देखा, एकदम से जान लिया कि श्राद्ध देव तुम्हारी पत्नी ने होताओं के कान में कह दिया था कि मुझको कन्या की प्राप्ति होनी चाहिए, कन्या ही पैदा होनी चाहिए। अब वशिष्ठ जी ने मां भगवती की कृपा से और अपने तपोबल से उस कन्या को ही पुत्र बना दिया। कन्या का नाम था ईला, और जब वो पुत्र में परिवर्तित हुआ तो नाम पड़ा उसका सुद्युम्न। माता पिता के साथ खेलते कूदते वो बालक उसको बड़ा होने लगा। युवा अवस्था को जैसे ही प्राप्त हुआ, एक दिन अश्व पर आरूढ़ होकर के, घोड़े के ऊपर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए चला, और शिकार खेलने के लिए भी कहां गया? कुमार नामक वन। उस वन में भगवान शंकर और पार्वती एक समय विहार कर रहे थे। अचानक वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी, इन 4 भट्ट ब्रह्मचारियों का आगमन हुआ। देखिए, कभी भी आपने किसी से भी कथा को श्रवण किया होगा, किसी भी कल्प की जब बात आती है तो ये 4 भट्ट ब्रह्मचारी, इनको कुमार ही कहा जाता है। क्या ये कभी बूढ़े नहीं होते या इनकी आयु कभी बढ़ती नहीं है? क्यों इनको कुमार ही कहा जाता है? कोई तो कारण होगा। ऐसा तो है नहीं कि इनकी आयु बढ़ती नहीं है, आयु तो बढ़ती होगी। तो ये कुमार कभी युवा अवस्था को प्राप्त होते होंगे, कभी वृद्धावस्था को भी तो प्राप्त होंगे। जो बच्चा है वो जवान भी होगा, और जो जवान है वो वृद्धावस्था को भी तो प्राप्त होगा। लेकिन ये भट्ट को ब्रह्मचारी है। जीवन में अनुभव का ये विषय है, अनुभव आपने करना। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य होगा, ये ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि से पैदा हुआ है जी।
जब ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि रची तो सबसे पहले इन 4 ब्रह्मचारियों को अपने मन से पैदा किया और इनको आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना जाकर के करो। इन ब्रह्मचारियों ने कह दिया कि महाराज हम गृहस्थ आश्रम में फंसने वाले नहीं, हमको तो केवल मात्र ब्रह्मचर्य को ही अंगीकार करेंगे। तो ब्रह्मचर्य के अंदर एक शक्ति होती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी होगा, अगर वो 80 वर्ष की आयु का है तो कम से कम 50 वर्ष का लगेगा, और यदि 50 वर्ष की आयु का कोई ब्रह्मचारी है तो उसकी आयु कम से कम 25-30 वर्ष की लगेगी। इतनी आयु कम दिखती है। ये ब्रह्मचर्य की विशेषता है। कभी जीवन में अनुभव का विषय है, अनुभव करना। यदि आप समाचार पत्र कोई पढ़ता होगा या दूरदर्शन के माध्यम से, अभी लगभग 10 दिनों की पहले की बात होगी, राष्ट्रपति अवार्ड एक व्यक्ति को मिला। 126 वर्ष के वो महात्मा है। किसी ने देखा होगा, जरूर देखा होगा, हमने भी देखा है तो आपने भी जरूर देखा होगा। अपने बच्चे को भी मैंने उस चीज को दिखाया कि देख इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति की फिटनेस बेटा देख, इसका स्वास्थ्य देख, कितना इसका शरीर। 126 वर्ष की आयु पाने के बाद इतना वो व्यक्ति बिल्कुल ऐसे उठ रहा है, ऐसे बैठ रहा है। दंडवत उसने वहां पे राष्ट्रपति भवन में जाकर के किया तो उसके उठने और बैठने का जो तरीका था और जो फुर्ती, जो शीघ्रता उसके बैठने और उठने में थी, मानो 16 साल का कोई बालक और 126 वर्ष की आयु। इसीलिए उनको अवार्ड राष्ट्रपति जी ने दिया, उनकी आयु के हिसाब से ही। तो ये ब्रह्मचर्य की ताकत है। इसलिए 4 बटुक ब्रह्मचारी हैं। ये कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के नाम से जाने जाते हैं। कोई भी कहेगा, कोई भी कथावाचक वर्णन करेगा तो इनको कुमार ही कहेगा। क्या इनकी कभी आयु बढ़ती नहीं है? तो क्या है इनकी विशेषता? क्या है कि ब्रह्मचारी है। और ब्रह्मचर्य के अंदर एक ताकत है कि जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य होगा उसकी आयु कभी आपको पूर्ण लगेगी ही नहीं, वो बिल्कुल बच्चा ही आपको दिखेगा। ऐसी विशेषता है। तो ये 4 बटुक ब्रह्मचारी भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए उस कुआर वन में चले गए जहां पर भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे। भगवान शंकर और पार्वती का दर्शन जैसे ही किया, विहार करते उनको देखा, दूर से ही 4 बटुक ब्रह्मचारियों ने प्रणाम किया और वैकुंठ लोक का रास्ता पकड़ लिया। पार्वती की दृष्टि जैसे इन ब्रह्म कुमारों के ऊपर पड़ी, पार्वती लज्जित हो गई, शर्मिंदा हो गई कि बटुक ब्रह्मचारियों ने विहार करते हमको देख लिया। अब जैसे ही भगवान शंकर ने उदास अपनी महारानी को देखा, अपनी पत्नी को जैसे ही उदास देखा, तो उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर ने उस वन को ही श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी पुरुष जाति का इस वन में प्रवेश करेगा तो इस वन में प्रवेश करते ही स्त्री रूप हो जाएगा। और उसी वन में वो सुद्युम्न नाम का राजकुमार, श्राद्ध देव का वो पुत्र, जैसे उस वन में प्रवेश किया स्त्री रूप हो गया, स्त्री में परिवर्तित हो गया। जिस घोड़े के ऊपर सवार था वो घोड़ा भी घोड़ी बन गया। अब शर्मिंदा अपने आप से ही हो गया कि अब कैसे अपने राज्य में जाऊं, कैसे किस किस को अपना कैसे मुंह दिखाऊं कि मैं स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया। अब घर ना जाकर के जंगल जंगल पर्वत पर्वत भटकने लगा और भटकते भटकते बुद्ध के आश्रम में चला गया। स्त्री रूप धारण किया है, पहले ईला थी, फिर सुद्युम्न बना और अब दोबारा से ईला बना हुआ है। भगवान बुद्ध के आश्रम में जाकर के युवा अवस्था को बुद्ध भी प्राप्त है और वो ईला भी युवा अवस्था को प्राप्त है। दोनों ने गांधर्व विवाह किया, बहुत समय व्यतीत हो गया। उनके गृहस्थ आश्रम में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, पुरुरवा नाम का। जब पुत्र प्राप्त हो गया, समय पुत्र को पालते पालते उस ईला को हो गया, तो पूर्व जन्म का अपना वो वृत्तांत याद आ गया। और ये बात बिल्कुल अनुभव के विषय है।
इसको व्यक्त करना भी क्या और ना भी करें तो भी क्या, क्योंकि सब जानते हैं, सब इन परिस्थितियों से उबर करके आए हैं। जब किसी स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है, कन्या प्राप्त होती है, विशेष करके पुत्र। हमारे पहाड़ी भाषा में एक कहावत है ना कि जब एक लाल पलता है और 4 फसलें गलती है, कुछ ऐसा। एक बेटे को पालने में 4 फसलें खत्म हो जाती है। इतना इतना परिश्रम लगता है एक पुत्र को पालने के लिए। 4 फसलों का मतलब जब तक वो पुत्र 4 वर्ष की आयु को प्राप्त ना हो जाए, माता कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, और उस समय माता बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। यह अनुभव का विषय है, आप सब जानते हैं, आपने देखा होगा। और इसका कारण यह भी है कि हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान है। बालक हो गया किसी कन्या को, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस बालक की, उस बच्चे की, उस कन्या के ऊपर डाल दी जाती है। क्या मतलब? केवल पत्नी का कार्य बच्चों को पालना नहीं, पिता का भी तो कुछ फर्ज बनता है। यही कारण है माताओं का अधिक चिड़चिड़ा होना, कि केवल मात्र पूरी की पूरी उन बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो माता के ऊपर भारतवर्ष में डाल दी जाती है। क्या तुमने पैदा किया तो तुम पालो, पिता का भी तो कोई फर्ज बनता है। अब ईला के ऊपर उस पुरुरवा की पूरी जिम्मेदारी है। उसको पालते पालते जब 4 वर्ष व्यतीत हो गए, अपने पूर्व जन्म का वो वाक्य याद आ गया कि पहले कहां सुदूम्न नाम का पुरुष था, कहां स्त्री बन गया, कहां मैं झंझट में फंस गया। अब दोबारा से अपने पुरोहित विशिष्ट जी की याद आई, और वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए और अपना सारा दुखड़ा वशिष्ठ जी को सुनाया। वशिष्ठ जी, कुमार नामक वन में शिकार खेलने के लिए गया था, वहां पर स्त्री रूप में मैं परिवर्तित हो गया, बुद्ध के साथ मेरा विवाह हो गया, बच्चे भी पैदा हो गए महाराज, लेकिन अब मुझ पर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। अब मैं स्त्री रूप में ज्यादा दिन रह नहीं सकता, ये मैं झेल नहीं सकता। और घर में भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जब थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है ना जी, तो पत्नी कह देती है कि अगले जन्म में सही भगवान आपको पत्नी बनाए और मुझे पति फिर बताऊंगी, जय जय श्री राधे। वैसे ही अपने पुरोहित के पास जाकर के सारा दुखड़ा सुनाया, और पुरोहित जी ने भगवान शंकर और मां पार्वती का ध्यान करते हुए उनको प्रसन्न किया तपस्या करके। मां भगवती ने आशीर्वाद सुदुम्न को दिया कि अब ना तो अपने पति का कहा टाल सकती हूँ, पति ने श्राप दे दिया कि इस वन में जो प्रवेश करेगा वो पुरुष स्त्री हो जाएगा। अब भगवान का कहा तो मैं टाल नहीं सकती, लेकिन हाँ अपनी तरफ से इतनी कृपा मैं जरूर कर सकती हूँ कि आज के बाद 1 महीने के लिए पुरुष बनकर के संसार में विचरण करोगे और 1 महीने के लिए स्त्री बनकर के संसार में विचरण करते रहोगे। चलो थोड़ा ढांढस उस ईला को हुआ कि चलो 1 महीने ही सही, कम से कम पुरुष तो बनकर के रहूंगी। अब 1 महीने पुरुष बनता है, 1 महीने स्त्री बनती है। ये करते करते झंझट करते भी बहुत दुखी हो गए। इससे भी मन सुद्युम्न का जब भरने लगा, नारद जी से नवान्न मंत्र की दीक्षा लेकर के मां भगवती की आराधना करने लगा। जंगल में जाकर के पुरुरवा को राज्य सौंप करके राज सिंहासन पर अपने पुत्र को बिठा करके जंगल को चला गया। भगवती की आराधना नवारण मंत्र के द्वारा करने लगा। मां भगवती ने प्रसन्न होकर के एक दिन दर्शन सुदुम्न को दिया, और मोक्ष पद की प्राप्ति मां के दर्शन के साथ उस सुदुम्न को मिली। बोली जय जय श्री राधे। मैंने पहले भी कहा कि जब जब कोई बीच करते आवांगे तेरे सालों साल करते आवांगे तेरे साल करते आवांगे तेरे सालों साल तुझे कर दे तू मेरे भी
बेटा नारियल के पान सुपारी माए, बेटा नारियल के पान सुपारी माए, बेटा नारियल के पान सुपारी माए, बेटा नारियल के पान सुपारी मैं चढ़ावांगा तेरे दरबार में माए, चढ़ावांगी तेरे दरबार में पूरे कर दे तू मेरे भी सवाल माए, पूरे कर दे तू मेरे भी सवाल माए, उतरते आबाद तेरे सालों साल माए, उतरते आबाद तेरे साल माए, सुबह चोलत चुनी दिलदार माए, सुबह चोलत चुनी दिलदार माए, चुनी दिलेदार माए, तेरे भी सवाल उतरते आवांगे तेरे सालों साल माए, उतरते आवांगे तेरे सालों साल माए, अशुरा वाली माए लाटा वाली माए, रवाली माए लाटा वाली शेरा वाली माए लाटा वाली माँ, शेरा वाली माए लाटा वाली, शेरा वाली माए लाटा वाली माँ, 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 उतरते आबादे तेरे सालों साल माए, उतरते आबादे सालों माए, पूरे कर दे तू मेरे भी सवाल माए, पूरे कर दे तू मेरे भी सवाल माए, उतरते आबादे तेरे सालों साल माए, उतरते आबादे तेरे सालों साल माए, शेरा वाली माए लाटा वाली माँ, 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 शेरा वाली माए लाटा वाली। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। कि कौन सी पत्नी से भगवान सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ? महाराज आपने तो उनको अयोनिज बताया है, अग्नि से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान सूत जी कथा में वर्णन करते हैं
एक बार महर्षि वेद व्यास जी अपने संध्या बंदन से निवृत्त होकर के अपने आश्रम के बाहर एक आसन के ऊपर विराजमान है। आसन के ऊपर विराजमान होकर अपने ही आश्रम की तरफ निहारने लगे तो क्या देखते हैं कि गौरैया पक्षी का जोड़ा। गौरैया पक्षी आपने देखे होंगे, अक्सर अपना घोंसला किसी न किसी मकान में बनाते हैं। तो व्यास जी की कुटिया में एक कोने में गौरैया पक्षी ने अपना घोंसला बना रखा है और उसमें छोटे छोटे उस चिड़िया के बच्चे जिनके पंख भी अभी बाहर नहीं निकले। अब वो गौरैया पक्षी का जोड़ा बार बार उड़ करके कितनी मेहनत करके दाना दाना एकत्रित करके अपनी चोंच में लेकर के आते हैं और अपने बच्चे जैसे ही अपने बच्चे के पास पहुंचते हैं अपनी चोंच को वो बच्चा खोलता है और उसकी चोंच में अपनी चोंच डाल करके उसके मुख में वो दाना डालते हैं, प्रेम करते हैं, अपने पंखों से उसके पंखों को सहलाते हैं। उस दृश्य को देख करके महर्षि वेद व्यास जी का मन बड़ा हर्षित हुआ, बड़ा प्रफुल्लित हुआ। बार बार वो गौरैया पक्षी उड़े, कभी माता उड़े कभी पिता उड़े, दूर जाकर के पता नहीं कितनी दूर से अन्न का दाना ढूंढ करके लाए, दोबारा अपने बच्चों के मुख में उस अन्न के दाने को डाले। बस ये निहारते रहे व्यास जी, निहारते रहे। निहारते निहारते महर्षि वेद व्यास जी के मन में ऐसी चिंता उत्पन्न हुई, ऐसा विचार मन में आ गया कि इस गौरैया पक्षी के जोड़े का अपने बच्चों के प्रति कितना प्रेम है, कितनी मेहनत करके ये अन्न का दाना लेकर के आते हैं, इसका पालन पोषण कर रहे हैं। जब ही गौरैया पक्षी का जोड़ा वृद्धावस्था को प्राप्त होगा तो क्या इसके ये बच्चे, छोटा छोटा जो इनका बच्चा है, क्या इनकी मुक्ति के लिए कोई उपाय करेगा, कोई पिंडदान इनके लिए करेगा, कोई इनका श्राद्ध करेगा, कोई पैतृक कर्म, कोई तीर्थों में जाकर के स्नान इनके लिए करेगा? ये मन में चिंता होने लगी कि कितना प्रेम इस बालक का अपने पिता के प्रति और पिता का अपने बालक के प्रति। लेकिन क्या ये पक्षी, ये शावक, ये बच्चा अपने पिता की मुक्ति के लिए कोई उपाय करेगा कि नहीं? मन में सोचने लगे, जब एक पक्षी का अपने बच्चे के प्रति इतना प्रेम होता है तो फिर अपनी सेवा चाहने वाले मनुष्य का अपने बच्चे के प्रति कितना प्रेम होगा, कितना प्रेम माता पिता अपने बच्चे से करते होंगे। क्योंकि सेवा चाहने वाला मनुष्य, मैं जानता हूं कि पक्षी का ये बच्चा बड़े होकर के जब वृद्धावस्था को इसके माता पिता होंगे तो इनके लिए कोई गया श्राद्ध, कोई पिंडदान करने वाला है नहीं, फिर भी अपने बच्चे के प्रति इतना प्रेम। लेकिन मनुष्य योनि में अपने बालक के प्रति कितना प्रेम माता पिता का होता है, क्योंकि वो तो अपनी सेवा चाहते हैं। बड़े होकर के बालक हमारा लालन पालन करेगा, व्याधि हमको ले कोई हो जाए तो वैद्य के पास लेकर के जाएगा, अंतिम समय में जब हमारा अंतिम समय में आएगा हमारी मुक्ति के लिए उपाय करेगा, पिंड दान करेगा। मरने के बाद भी हमारी मुक्ति का कुछ ना कुछ उपाय हमारा बालक हमारे लिए करेगा। तो कितना प्रेम मनुष्य का अपने बच्चे के प्रति होगा। और बात भी सत्य है जी, मोक्ष प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुत्र से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। यदि सत्पुत्र किसी को मिल जाए तो महर्षि वेद व्यास जी को चिंता हुई, मेरी तो कोई संतान है नहीं। मन में विचार करने लगे कि मैं किस देवता का पूजन करूं जो मुझको संतान की प्राप्ति हो जाए। कौन देवता ऐसा समर्थवान जिसकी मैं तपस्या करूं और तपस्या करते करते वो देवता मुझको आशीर्वाद दे और मेरे पुत्र पैदा हो जाए। ऐसा विचार मन में किया, मेरू पर्वत के ऊपर तपस्या करने के लिए चले गए। लेकिन वहां जाकर के भी ये निर्णय ना कर पाए कि मैं किस देवता की आराधना करूं, किस देवता का मैं पूजन करूं। अचानक वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी आए और आते ही महर्षि वेद व्यास जी से प्रश्न कर दिया, पराशर महाभाग भवता कचिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। आपका मन
आपका शरीर तो पराशर ऋषि के पुत्र स्वस्थ है कि नहीं? पराशर ने महाभाग, हे पराशर नंदन, आपका मन आपका तन स्वस्थ है कि नहीं? मुझको तो आप चिंतित नजर आ रहे हैं, किस कौन सी चिंता ऐसी? महर्षि वेद व्यास जी नारद जी से कहने लगे कि महाराज अपुत्र की गति नहीं होती, अब कृपा करके आप मुझको इतना बता दीजिए कि कौन से देवता की मैं आराधना करूं जिसकी आराधना से वो देवता प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर के मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दे। नारद जी कहने लगे, एक बार ऐसा ही प्रश्न ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से किया था। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले वो मेरे परमात्मा, मेरे नारायण शेष शैया पर शयन कर रहे हैं। तर ब्रह्मा जी ने उनसे प्रश्न कर दिया। भगवान नारायण को ध्यान मुद्रा में लीन जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा, नारायण से ब्रह्मा जी पूछने लगे, आप तो सामर्थ्यवान हैं, देवता भी आपकी शरण ग्रहण करते हैं, फिर आपको तपस्या करने की क्या आवश्यकता है, ध्यान करने की आपको क्या आवश्यकता आन पड़ी? भगवान कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि आप किसकी आराधना करते हैं, आपसे बड़ी भी संसार में कोई शक्ति है क्या? भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के रचयिता हैं, मैं सृष्टि का पालन करता हूं, और भगवान शंकर सृष्टि का हरण करने वाले हैं, सृष्टि का संहार करने वाले हैं। ब्रह्मा जी, आपके अंदर राजसी शक्ति है और मेरे अंदर सात्विक शक्ति है, और भगवान शंकर के अंदर तामसी शक्ति विद्यमान है, और इस शक्ति के बिना संसार में हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम इसी शक्ति के अधीन रहते हैं, और इसी शक्ति के अधीन रहते हुए मैं शेष शैया पर शयन करता हूं। उसी शक्ति के अधीन शेष शैया से उठ करके युद्ध करता हूं। भला इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मत्स्य आदि, शुक्र आदि नीच योनियों में जन्म लेना पसंद करेगा? किसी को अच्छा लगेगा? यदि मैं इस शक्ति के अधीन ना होता तो मत्स्य से मुझे क्यों बनना पड़ता? वराह का अवतार एक शुक्र का मलमूत्र विष्ठा खाने वाला इतनी नीच योनि में मुझको क्यों जाना पड़ता है? कुर्म मुझको क्यों बनना पड़ता? कर ब्रह्मा जी, आप तो जानते हैं, एक बार आपके समक्ष ही धनुष की प्रत्यंचा के चढ़े हुए प्रत्यंचा के ऊपर गर्दन रखने से मेरी गर्दन कट गई थी, मेरा सिर कट गया था। आप तो जानते हैं, फिर त्वष्टा इत्यादि विश्वकर्मा ने एक घोड़े का सिर काट करके मेरे धड़ के ऊपर जोड़ दिया था, जिस समय मैं हयग्रीव नाम से संसार में विख्यात हुआ था। बोलिए हयग्रीव भगवान की।
जलाता हूँ मेरे जीने का कोई तो आधार कर दो मेरे जीने का कोई तो आधार कर दो मेरा पार मेरा पार मेरा पार करो मेरा पार मेरा पार करो आ गया तेरे दर से रवानी भैया मेरा पार मेरा पार करो मेरा पार करो। ओम सच्चे दरबार की भक्ति प्रदान करें। सदा सर्वदा मां भगवती के चरणों में उनकी भक्ति बनी रहे और मां भगवती भक्ति के साथ साथ ऐसे बड़े बड़े भंडारे आयोजन करने का उनको शक्ति भी प्रदान करती रहे। कलयुग में केवल मात्र एक ही दान बचा है, या तो कन्या का दान महादान है और या फिर अन्न का दान है। जिसने जीवन में ये दान कर लिया समझ लीजिए मां भगवती का वो प्यारा हो गया। मां भगवती उसको जरूर आशीर्वाद देती है। मैं चाहूंगा जिसका भंडारा आज है, चलो ना उनकी इच्छा नहीं है कि हमारा नाम उच्चारण किया जाए, तो केवल मात्र उनकी ऐसी इच्छा की गुप्त हमारे नाम को रखा जाए, तो चलो नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन मां भगवती से इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा कि उनको ऐसे आयोजन करने का सामर्थ्य प्रदान करती है, अपनी शक्ति उनको प्रदान करती है। बोलिए जय जय श्री राधे। इतना कहकर के आज हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे। कल वही कथा का समय 1 बजे से 4 बजे का। बहन जी कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं लिए हूँ और हाथ में भी नहीं इसलिए खोल करके रखता हूँ कि बार बार इसके ऊपर दृष्टि पड़ती रहे, आपको कोई असुविधा ना हो। बोलिए जय जय श्री, असुविधा ना हो। फिर आज आप आए और कल आप आज लेट नहीं होंगे तो फिर कल आप पंडाल में, हमको तो बिल्कुल तब पता नहीं, मुझे ऐसा भी लगता है कि इसीलिए पता नहीं पीछे पीछे बैठने वालों की भीड़ लगी रहती है कि बस वहां एकदम घंटी बजी और वहां से किसके। बोलिए जय जय श्री। तो ऐसा नहीं है। मां भगवती का प्रसाद तैयार है, उस महाप्रसाद का भोग लेकर के ही आप अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएं। कोई भी मां भगवती के उस भोग का अपमान ना करें। भगवती के नाम का थोड़ा सा उच्चारण करेंगे, उसके बाद आरती और फिर आशीर्वाद। बोलिए जय जय श्री राधे। मैया जी तेरी लीला अपरंपार, मैया जी तेरी लीला अपरंपार, मैया जी तेरी लीला अपरंपार। ऋषि मुनि सब देवता हारे, ऋषि मुनि सब देवता हारे, ऋषि मुनि सब देवता हारे, ऋषि मुनि सब देवता हारे। तो पावे फल जार, मैया जी तेरी लीला अपरंपार, मैया जी तेरी लीला। उच्चारण करेंगे इसलिए बिल्कुल साधारण सा भजन, साधारण सा भगवती का नाम, ताकि सब गा भी सके, भगवती का नाम उच्चारण हो सके, ताली के द्वारा भी और वाणी के द्वारा भी। मैया जी तेरी लीला अपरंपार, मैया जी तेरी लीला अपरंपार। बड़े बड़े ज्ञानी मुनि जन हारे, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि जन हारे, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि जन हारे, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि जन हारे। को भी न पावे पार, मैया जी तेरी लीला अपरंपार, मैया जी तेरी लीला अपरंपार, मैया जी तेरी लीला अपरंपार। मैया जी तेरी लीला अपरंपार। मैं अज्ञानी कैसे जानूं, मैं अज्ञानी कैसे जानूं, कहता था मुझदार, मैया जी तेरी लीला अपरंपार, मैया
पुराण पार नहीं पावे, वेद पुराण पार नहीं पावे, वेद पुराण पार नहीं पावे। नेति नेति हार, मैया जी तेरी लीला अपरंपार, 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 तेरी लीला अपरंपार। बोलिए जगदम्बे मैया मैया की। बैठ करके ही सभी आनंद से आरती करेंगे। केवल मात्र यजमान जी खड़े हों तो ज्यादा बढ़िया, नहीं तो भगदड़ मस्ती है। माताओं बहनों की गोदी में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फिर भगदड़ मस्ती है, भीड़ होती है, इनका भी सांस मोड़ता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। बोले जय जय श्री राधे। हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूटी पड़ो माँ, दानव दल पर टूटी पड़ो, करके सिंह सवारी बलशाली, दर से हो जाओ वाली, दुखियों के दुख देनी मैया बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुनी दे परना माता सुनी माता, पूत कपूत सुनी दे माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख देने वाली। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, हे दुर्गे खप्पर वाली, तेरे के घोड़े गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे तेरे मन में छोटा सा एक कौन, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजी बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे में गौरी गाये भारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे में गौरी गाये भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलिए जगदम्बे मैया की। जय श्रीमद देवी भागवत महापुराण महापुराण के जय। श्री गुरुपद पाद पंकजेभ्यो नमो नमः। धर्म की जय हो। अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, नगर बस्ती की, भक्त और भगवान की, कथा में आने वाले सभी भक्तों की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल सच्चे दरबार की। तेरी छाया में
दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। मस्ती तन मन पे छाती है, एक अजब सी मस्ती तन मन पे छाती है, हर एक जुबान तेरे ओ मैया गीत गाती है, बजते सितारों से मीठी पुकारों से, बजते सितारों से मीठी पुकारों से, गूंजे जहां सारा तेरे ऊंचे जयकारों से, मस्ती में झूमे तेरा दर चूमे, तेरे चारों तरफ दुनिया ये घूमे, ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। मेरी शेरों वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है, मेरी शेरों वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है, करनी की पूरी है माता मेरी सच्ची है, सुख दुख बटाती है अपना बनाती है, सुख दुख बटाती है अपना बनाती है, मुश्किल में हो बच्चे तो माँ ही काम आती है, रक्षा करती है भक्त अपने की, बात सच्ची करती उनके सपनों की, सारी दुनिया की दौलत यही मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। रोता हुआ आए जो हंसता हुआ जाता है, रोता हुआ आए जो हंसता हुआ जाता है, मन की मुरादों को वो पाता हुआ जाता है, किस्मत के मारों को रोगी बीमारों को, किस्मत के मारों को रोगी बीमारों को, कर दे भला चंगा मेरी माँ अपने दुलारों को, पाप कट जाए चरण छूने से, महकती है दुनिया माँ के धूने से, फिर तू माँ ऐसी कभी क्या
कहीं मिलती है, फिर तुम ऐसी कभी क्या कहीं मिलती है। जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, 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 तेरे दरबार